राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, संतान के बारे में। संतान चाहे वो माता के किसी रोग की वजह से नहीं हो रही, चाहे पुरुष यानी पिता के रोग के वजह से नहीं हो रही, दोनों के कारण बताऊंगी। आप खुद अपना एक जो होता है अपना आप चेकअप खुद ही कर पाएंगे कि किसकी कमज़ोरी है और उसके बाद आप उपचार करें। तो यदि महिलाओं की कोई रोग की वजह से यूट्रस में, चाहे वो कोई भी रोग हो, ओवरियन सिस्ट हो, एग ना बनना हो, कोई भी XYZ, कोई ट्यूब बंद होना, ऐसी बहुत सी समस्याएं होती है जिसकी वजह से महिलाएं मां नहीं बन पाती और बहुत घूम घूम के परेशान हो जाती है और एक तरह से मन से वो हम कह सकते हैं बिल्कुल टूट जाती हैं। तो पहली बात तो सभी से मेरा निवेदन है, अपने मन को कमज़ोर ना होने दें। मन से आप मजबूत रहें, चाहे वो कोई पुरुष के रोग है चाहे वो महिला के हैं। ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसका उपचार ना हो सके, हर बीमारी का उपचार है। तो महिलाओं की बात करें, यदि ट्यूब बंद है, यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है, एग्स की कोई प्रॉब्लम है, शुक्राणु की प्रॉब्लम है, यूट्रस की वीकनेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, कई बार कंसीव हो जाता है, 1.5-2 महीने में मिसकैरेज होता रहता है, सभी प्रॉब्लम में किसी के कंसीव ही नहीं हो रहा है, इन सभी के लिए तो आपका उपचार आपको क्या करना है, एक तो बटरफ्लाई वाला व्यायाम, योगा जो है बटरफ्लाई का, वो आपको दिन में 3 बार करना है, लगन से करना है, पूरी शिद्दत से कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ जो दवाइयाँ बता रही हूँ वो आपको ज़रूर लेनी है। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हैं, मैं किसी का कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, ये बहुत पुराने समय से हमारे जो पूर्वज थे हमारे, यदि हम जिनको भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र बोलते हैं, उनके टाइम से पहले के भी इनके यदि ग्रंथ हम देखें तो उनके अंदर हमें वर्णन मिलता है कि ये योगाचार्य थे या उस टाइम से योग हैं। कहने का मतलब है योग बहुत पुराने समय से हैं और रोगों को ख़त्म करते हैं। तो अनुलोम विलोम में कोई लंबा परहेज नहीं है खाने का, समय का। जैसे ही आपको समय मिले, जब भी आप चारपाई पे लेटें, फ्री आराम से बैठें। यदि कोई बैठ के नहीं कर पा रहा है, आलस्य हो रहा है, तो आजकल फ़ोन का भी इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है कि कोई फ़ोन देख रहा है, बोलते हैं आधे घंटे तो फ़ोन चलाएंगे, एक बार टाइम नहीं है। मेरी सभी से निवेदन है, आप फ़ोन एक हाथ से चलाएं, दूसरे हाथ से अनुलोम विलोम करें। टाइम के अंदर टाइम निकालें आप। मैं किसी का कोई रूटीन शेड्यूल कुछ बंद या ख़राब नहीं करूँगी, सबका आजकल आदत बन गई है। जब भी आप चारपाई पे, यदि आपको बैठ के करने का भी टाइम नहीं है तो तकिया हटा दें, बिल्कुल सीधे लेटें और अनुलोम विलोम जितनी बार और जितनी देर हो सके आप करें। दूसरा, ये तो 2 प्राणायाम हो गए, एक बटरफ्लाई वाला, एक अनुलोम विलोम। तीसरा, भस्त्रिका प्राणायाम। जब भी याद आए, दिन में जितनी बार याद आए, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठे हैं, लेटे हुए हैं, सांस लंबी गहरी लीजिए, क्योंकि आज के समय में शरीर में लगभग रोग ऑक्सीजन की कमी से हो रहे हैं और हम सांस पूरा लेते ही नहीं हैं। इस बात को दिमाग में रखें, हमें सांस लंबा लेना है। यदि दिन में 15 सांस भी लंबे लेंगे तो उसका भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। कभी भी ले सकते हैं लंबे सांस, उसका कोई परहेज नहीं है। एक प्रॉपर जो भस्त्रिका प्राणायाम हम बैठ के करते हैं वो खाली पेट करना होता है, लेकिन जो लंबा गहरा सांस है कभी भी ले सकते हैं। तो काम करते करते, लेटे बैठे, जैसे ही याद आए ज़रूर लें। 3 तो ये प्राणायाम हो गए आपके लिए। चौथा काम आपको क्या करना है, शिवलिंगी और पुत्र जीवक के बीज लेने हैं। पुत्र जीवक का जो बीज होता है उसके ऊपर गिरी, एक जैसे बादाम के हम जो छिलके समेत बादाम लेते हैं, लकड़ी का छिलका, उस तरह लकड़ी का छिलका होता है, उसे हटा के अंदर से गिरी निकालनी है। गिरी निकालने के बाद पुत्र जीवक और शिवलिंगी के बीज समान मात्रा में होने चाहिए। शिवलिंगी के बीज को साफ करना होता है, वो जाने जहाँ भी गिरता है थोड़ा उस पर कचरा सा जम जाता है तो उसको आप धो के भी सुखा सकते हैं, वैसे भी मसल के साफ कर सकते हैं। अच्छे से साफ करके दोनों को पीस लें। दोनों का आधा आधा चम्मच मिला के रखें तो दोनों का 1 चम्मच, अलग अलग रखें तो आधा आधा चम्मच सुबह शाम गाय के दूध में ज़रूर लें। स्टार्ट कर दें।
फ़र्क पहले महीने से ही मिलेगा। 6 महीने के अंदर तो कितनी भी प्रॉब्लम हो जड़ से ख़त्म होगी। दूसरी दवाई क्या लेनी है? श्यामा तुलसी के बीज लेने हैं, अच्छी तरह से पीस के कपड़ छान करके 8-8 ग्राम की पूड़ियाँ बना लें। पूड़ियाँ कब लेनी है? महिला को मासिक धर्म के पहले, दूसरे, तीसरे 3 दिन सुबह खाली पेट लेने के बाद 1 घंटे कुछ नहीं खाना। फिर आप दूध के साथ वो पुत्रजीवी शिवलिंगी ले सकते हैं, कोई हर्ज और परहेज नहीं है। ये 2 तो दवाइयाँ आपकी खाने के लिए है। महिलाओं के लिए कुछ भी प्रॉब्लम है जड़ से ख़त्म होगी। तीसरा, यदि पुरुष में शुक्राणु और वीर्य की कमजोरी और कमी है, क्योंकि पुरुषों में यही ज़्यादातर दिक्कत होती है, तो उनके लिए जो बरगद का पेड़ है वो बहुत ही, आप बोलेंगे, वरदान है। तो उसको क्या करना है? बरगद का जो पेड़ है, बड़ का पेड़ जिसे हम बोलते हैं, उसका दूध 3 से 5 बूंद सुबह जब सूर्य उदय होता है उस वक्त पताशा या मिश्री जिसके भी ऊपर आप डाल के लेना है। 1 घंटे कुछ खाना नहीं है, लगातार लें। व्यायाम आपको भी करने पड़ेंगे, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, तीनों को करें, निरंतर करें, आधा घंटा करें, लगन से करें। और जो महिला और पुरुष दोनों हैं, अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच बना के रखें, जिससे यदि आपका मन मजबूत होगा, तो कहते हैं ना, मन के अंदर ही भगवान वास करते हैं। तो यदि मन मजबूत होगा और आप पॉजिटिविटी के साथ ये करेंगे, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, कम से कम 2 महीने के बाद ही आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। और तीसरा, आपको क्या करना है, ये तो महिला पुरुष दोनों के लिए बताया। यदि कई बार क्या होता है, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ नॉर्मल है, तो उस समय क्या होता है, हमारे जो शरीर के अंदर वीकनेस है, एक अंदर जो एनर्जी होती है, जो कमजोरी हम बोल सकते हैं, मानसिकता या मन से जो दुर्बल है, उसकी वजह से भी ये कई बार संतान नहीं होती। तो आप पॉजिटिव रहें। अच्छा, आप कोई जो भी आप अपने भगवान को पूजते हैं, उनका कोई किताब है, कोई चालीसा है, उसका स्मरण करें, पॉजिटिव रहें, अच्छी सोच रखें, तो आपको ज़रूर संतान का सुख प्राप्त होगा। और भी जो कोई सबसे प्रमुख तो जो चीज़ें हैं आपको मैंने बताई। एक और बताना रह गया कि महिला जो है, यदि पहले उनको दिक्कत हो रही है, 1.5-2 महीने का कंसीव के बाद बच्चा मिसकैरेज हो रहा है, तो उस समय जो आप ये पुत्र जीवक और शिवलिंगी के बीज ले रहे हैं, उनको आपको डोज कंसीव होने के बाद आधी कर देनी है, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, और लेनी 3 महीने तक है। आप कंटिन्यू रखिए। और व्यायाम कौन कौन से करने हैं? अनुलोम विलोम को कंटिन्यू रखें। ज़्यादा दिक्कत है तो आप लहसुन, प्याज, अदरक का जो जूस है, मैंने जो एक आपको वीडियो दी थी बच्चों के लिए आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन के नाम से, वो महिला क्या करना है, 3 चम्मच जूस, 3 चम्मच शहद नियमित रूप से सेवन करें, तो आप देखेंगे इसको आपको अलग ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे ये दवाइयों के साथ आप ले सकते हैं। केवल घी का ध्यान रखना है, 4 घंटे पहले 4 घंटे बाद ना लिया जाए। किसी को शुगर है, शहद का प्रयोग ना करें। ये जूस आप हल्के से पानी में मिला के सेवन कर सकते हैं। खाली पेट लें, बहुत ही अच्छा, नहीं खाना खाने के 2 घंटे बाद लें। यदि किसी को खाने में दिक्कत है, कोई पाचन तंत्र या पेट से संबंधित समस्या है, तो दोनों टाइम खाने के बीच में ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई और कोई रोग से ले रहा है तो खाली पेट लें तो बेहतर है। अब ये मैंने आपको इतनी दवाइयाँ बताई, उपचार बताए, योग बताए, और जो बरगद के दूध का मैंने आपको बताया वीकनेस के लिए, वो सवेरे का टाइम इसलिए बताया जाता है, कई चीज़ हमारे ग्रंथों में या जो पूर्वजों की कही गई है, वो कुछ सोच समझ के उसका कोई एक साइंटिफिक रीज़न, आजकल साइंस भी बहुत आगे बढ़ चुकी है, इस पे रिसर्च भी कर चुकी है। तो एक जो शाम का समय होता है, जब पूरे दिन धूप चढ़ी होती है, धूल मिट्टी प्रदूषण होता है पूरा दिन, पेड़ भी यदि देखें तो खाना बना के जो समझ गए आप, प्रदूषित वातावरण के कारण दिन में वो एनर्जी नहीं हो पाती। आप खुद भी अपने बॉडी को भी लेके देखिए, सब चीज़ें एक जैसी ही होती है। एक सुबह जब हम उठते हैं तो फ्रेशनेस जो हमारे अंदर होती है, एनर्जी हमारे अंदर होती है, वैसे ही जब अर्ली मॉर्निंग होती है उस समय पौधों के अंदर भी एक पॉजिटिविटी बोल सकते हैं,
एनर्जी बोल सकते हैं और एक फ्रेशनेस बोल सकते हैं, उस समय सबसे उत्तम होती है। आपने महसूस भी किया होगा, जो खुशबू होती है फूलों की वो भी सुबह सुबह बहुत अच्छी आती है। और आप पेड़ पौधों को भी देखिए, सुबह सुबह जब हम देखते हैं तो खिले खिले से लगते हैं, शाम को मुरझा से जाते हैं। तो जैसे हम भी पूरा दिन काम करके थकान महसूस करते हैं, वैसे पौधों के अंदर भी होता है। तो कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा उसका जो हमें फ़ायदा यदि लेना है, शक्ति लेनी है, तो वो सवेरे जब हल्की सी सुबह होने वाली सी हो, सूरज निकला ना हो, उस समय आप लें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक महिलाओं के लिए भी बोल दूं, यदि कोई कंसीव का ज़रूरी नहीं है, संतान के लिए ही ले, आम महिलाएं 30-40-50 वाली यदि बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रही हैं तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है। 2-3 बूंद आप 7 या 10 दिन तक लें तो आपको अच्छा महसूस होगा। 10-15 दिन फिर छोड़ दें, फिर 2-3 दिन ले लें। और यदि पुरुषों को जो लेना है वो 1 महीने तक कंटिन्यू करें, उसके बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सभी आजमाए हुए नुस्खे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यदि किसी 100 लोगों में से एक को भी फ़ायदा हो रहा है, यदि आपने शेयर किया या मैंने बताया, तो बहुत दुआ लगेगी। हर किसी को अच्छी संतान होनी चाहिए, सभी परिवार सुखी रसे बसे, सबकी लंबी और स्वस्थ आयु हो, यही मैं दुआ करती हूँ। मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।